क्या? जब तक समाप्त ना हो जाए, ठीक है। देखो हमने कराया था एक्सटेंडिंग वेव, वेव और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो हमने क्या बताया था, जैसे दो वेव होना चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल फ्रीक्वेंसी, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वेव ऐसे है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक वेव ऐसे है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल स्पीड, विन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और दोनों के इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस के बाद में एक न्यू वेव बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। सपोज करो कि ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो एक किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं, जैसे y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हो जाएगा ऐसे। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ तो तुम लोग, y2 इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। जैसे हमने बुकलेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया है या के एक्स माइनस ओमेगा टी, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों से सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि जो न्यू वेव बनेगा वो दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल टू होगा। तो इसमें जो दोनों इंटरफेरेंस के बाद में मिलने के बाद में एक न्यू वेव बनेगा जिसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे y1 यहाँ पे है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और प्लस a साइन, इसको हम क्या लिखेंगे, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है। इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी में के एक्स प्लस ओमेगा टी, ए कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, बस इसी चीज़ को हमको यूज करना है, ठीक है। सपोज करो कि इसको हमने ए ले लिया, इस चीज़ को हमने ए ले लिया, और इसको हमने बी ले लिया, ठीक है। तो अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ए, और इसको लिखेंगे 2 साइन, कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2 इंटू कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ओमेगा टी गया, इसमें के एक्स गया, तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन कितना हो जाएगा 2kx बाई 2, तो कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा, और cos कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। यही स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। बताओ अब ट्रेवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस है, ट्रेवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस है, देखो
अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करना है, नोट कर लो, जहाँ तक नोट करना है। अच्छा कर लिए हो, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो इस चीज को इसमें हमने ये होता है एम्पलीट्यूड, इस चीज में एम्पलीट्यूड इतना होता है, ठीक है, समझ गए। और क्या, तो ये तो कल मैं लिखाया था, तो जल्दी से लिखो, लिखा हुआ है, ठीक है, सेम वही चीज है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एम्पलीट्यूड होता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा जब साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू ए हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बताया था इसका, जैसे y इक्वल टू ए साइन, ये होता था तुम्हारा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ हमने बताया था कि कैसे होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसा ही होता है, और इसका कैसे होता है, इसका कुछ ऐसे होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। अरे बस इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार और मैं बना देता हूँ, देखो इसका ऐसे ऐसे, ऐसे, हाँ सभी इक्वल होता है, ठीक है, देखो बुकलेट में देखो, बुकलेट में देखो, वहाँ पे नहीं इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको जैसे, इसको हम बोलते हैं नोड, देख रहे हो ना, हमेशा जैसे यहाँ पे जैसे ये वेव ऐसे है, सपोज करो कि ये वेव ऐसे है, सम टाइम के बाद में ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वेव कुछ ऐसे हो जाएगा, देख रहे हो ना, सम टाइम के बाद में ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देख रहे हो, ये यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, समझ रहे हो, ये आगे ऐसे मूव कर रहा है, इसमें यानी कि स्ट्रिंग का सभी पार्टिकल क्या होता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग का जो जहाँ पे नोड बन रहा है वो वाइब्रेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे एक मिनट, जैसे सम टाइम के बाद में एक ऐसे होता है, जैसे ऐसे, ऐसे, जैसे स्ट्रिंग सम टाइम के बाद में ऐसे होगा, सम टाइम के बाद में ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सम टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर स्ट्रेट हो जाएगा। इस जैसे इस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड। ए हो गया तुम्हारा एन, ये हो गया तुम्हारा एन, ये सब एन, ये सभी क्या हो गया, एन हो गया, और यहाँ पे बोलते हैं एंटी नोड, ये क्या है, एंटी नोड, एंटी नोड, और इसको बोलते हैं हम एंटी नोड, ठीक है। तो समझ गए स्टैंडिंग वेव में कैसे बनता है और ट्रेवलिंग वेव में कैसे बनता है। एम्पलीट्यूड यही होता है मीन पोजीशन से, जो ये एम्पलीट्यूड देख रहे हो सेम है सबका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हाँ हाँ हाँ, जैसे ए भी टू ए भी टू ए भी टू ए एम्पलीट्यूड, वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है जहाँ पे एंटी नोड बनता है, और जहाँ पे नोड बनता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका इक्वेशन होता है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, इसमें रहेगा, और ट्रेवलिंग वेव और ट्रांसवर्स वेव का तो इक्वेशन ऐसे है, समझ गए। तो अब लिखो नोड, नोड्स, नोड्स लिखो,
लिखो द पोजीशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द पोजीशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और पोजीशन, उसके बाद लिखो एंटी नोड, द पोजीशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। समझ में आया कि क्या लिखा है हमने? अच्छा, अब हम लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ नोड कहाँ पे बनेगा, पोजीशन ऑफ एंटी नोड कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ, ये सभी कल मैं कराया था, इसको थोड़ा फास्ट करो। पोजीशन ऑफ नोड्स, तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो, इसमें एम्पलीट्यूड कितना है, 2a साइन के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा की वैल्यू क्या होता है, नहीं जनरल वैल्यू बताओ। तो साइन के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, तो के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई, के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई। जैसे पाई पे जीरो पे होता है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे कितना होता है, जीरो होता है। अच्छा ठीक है, और के की वैल्यू मैंने लिखाया था, याद होगा, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू एन पाई। इस पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा बाई 2। समझ गए? अच्छा, कहाँ कहाँ पे नोड बनेगा, एक जीरो पे बनेगा, एक लेमडा बाई 2 पे बनेगा, एक लेमडा पे बनेगा, एक 3 लेमडा बाई 2 पे बनेगा, एक 2 लेमडा पे बनेगा, सो ऑन। जैसे अब मैथ्स में पढ़े हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जनरल इक्वेशन होता है, एक जनरल इक्वेशन जिसमें साइन, पूछो। तो कॉस कॉस आ रहा था, उसमें कॉस आ रहा था, देखो इसमें हमने साइन के फॉर्म में लिखा, कोई बात नहीं, सेम आएगा। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था, वहाँ पे हम जैसे अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे साइन वहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया था, याद है? लेकिन आंसर सेम आएगा, देखो। अच्छा देखो, जैसे एन की वैल्यू क्या पुट किया हमने, जीरो पुट किया, 0 1 2 3 पुट करके देख लो, आएगा सभी। अच्छा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सुनो एक चीज, अब देखो, जैसे दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाई 2 या पाई बाई 2, 2, बस इसी चीज को याद रखना है, लेमडा बाई 2। यहाँ पर नोट करके मैं पिछले क्लास में भी लिखाया था, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और कंजिक्यूटिव नोड कितना होता है, लेमडा बाई 2 होता है। अब एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड हमने बताया था, ये सब आएगा नहीं, बस इतना याद रखना है कि सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कितना होता है, लेमडा बाई 2 होता है। एंटी नोड, तो इसमें 2a साइन के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2a हो जाएगा मैक्सिमम, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो जनरल वैल्यू होता है के एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस या माइनस 1 कर दो, पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, कितना होगा, लेमडा बाई 2, वो याद रखना है। ठीक है, और इस केस में कितना हो जाएगा, 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें पोजीशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा लेमडा बाई 4, समझ रहे हो ना? इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, प्लस कर दो, और n इक्वल टू 0 1 2 3 4 1। कल ये सब कुछ मैं लिखाया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पर लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4 कितना हो जाएगा,
5 लेमडा बाई 4 एंड सो ऑन। अब दो के बीच का सेपरेशन बता दो। लेमडा बाई 4 होगा, थोड़ा माइनस करके देखो। कितना होगा? दिस माइनस दिस करके देखो, या दिस माइनस दिस करके 2 लेमडा बाई 4 हो जाएगा, यानी कि लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अब तुमको यहाँ भी याद रखना है कि दो एंटी नोड या दो नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है? लेमडा बाई 2 होता है। बस इतना ही याद रखना है, और हमने निकाल के बता दिया कि कैसे होता है। ठीक है, वो सब निकालना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना है कि सेपरेशन बिटवीन टू नोड्स, टू कंजिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इक्वल टू क्या होता है? लेमडा बाई 2। चाहे जो कल मेथड बताया उससे देखो, उससे भी इतना ही आ रहा था, इससे भी देखो उतना ही आ रहा है। अब ये मैथमेटिक्स का काम है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 0, तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई। अब तुम जाके देखना, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू अगर प्लस माइनस 1 हो जाए तो थीटा का जनरल वैल्यू होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब तुम जाके देखना मैथमेटिक्स में, ये जे ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन है मैथमेटिक्स में, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन नहीं है, है? हाँ, फार्मूला ऐसा वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि बायो के कहाँ पे यूज होता है बताओ। वहाँ पे यूज होता है, तुम जान लो। नहीं जानना चाहते हो तो कुछ बात नहीं, तुम ये याद रखो कि दो नोड, दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लेमडा बाई 2 होता है। बस इतना याद रखो, ठीक है। ये चीज़ पढ़ाया था। उसके बाद में हमने बताया था नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव यही है। स्टैंडिंग वेव का कुछ ऐसे बनता है, तुम ये याद रखना कि स्टैंडिंग वेव का कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, लूप टाइप का बनता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक कराया था स्टैंडिंग वेव ऑन स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड्स। जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इसका लेंथ मान लो कि L है, इसका लेंथ कितना है? L है। तो सपोज करो लेट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एन लूप में वाइब्रेट करता है, तो कुछ ऐसे हमने बना दिया। अब गिन के तो बनाएंगे नहीं, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है एन लूप में, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? एक लूप का लेंथ कितना होता है? लेमडा बाई 2, अभी हमने बताया था। जैसे ए नोड है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 2। अच्छा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। अगर एन लूप है तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा? एन इंटू लेमडा बाई 2। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेमडा को इधर करो, एल को इधर करो, तो 1 बाई लेमडा एन अपॉन में 2 एल लिख सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ भी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2l इंटू भी कर देते हैं। अच्छा, तो हमने बताया था फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं। अच्छा, तो v इक्वल टू कितना होता है बताओ? न्यू इंटू लेमडा होता है। तो v बाई लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा न्यू इक्वल टू n v बाई 2l। तो अगर स्ट्रिंग एन लूप में वाइब्रेट कर रहा है, कोई स्ट्रिंग एल है, जैसे वो गिटार या पियानो में इसी प्रिंसिपल पे होता है, उसमें हम ऐसे मारते हैं तो वायर क्या होता है? वाइब्रेट करता है, और उसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है तो ये वायर जो है इसके बीच में इतना फास्ट वाइब्रेट होता है, जिसके चाल ये चलते क्या होता है? एयर
इससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उसके चलते इसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो भी है सोनोमीटर, गिटार और सितार जो भी है वो सब इसी प्रिंसिपल पे होता है। तो अगर हमने सपोज किया कि स्टैंडिंग वेव इसमें फॉर्म हो रहा है वायर में, जिसका दोनों एंड क्या है, फिक्स है। गिटार में क्या होता है, दोनों एंड फिक्स होता है, पियानो में भी दोनों एंड फिक्स होता है। तो हमने सपोज किया कि एन लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो एन लूप में वाइब्रेट करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इतना होगा। समझ रहे हो, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इतना होगा। तो यही फ्रीक्वेंसी इसमें एन लगा देते हैं एन एथ के लिए, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, और एन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, भी क्या है, भी है वेव स्पीड, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। और भी इक्वल टू होता है, लिखाया भी था अंडर रूट टी बाई म्यू, टी टेंशन और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, ये कराया भी था। ठीक है, अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते हैं। ठीक है, तो जब जैसे फॉर एन इक्वल टू 1, तो न्यू वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई 12। तो एन इक्वल टू 1 यानी कि एक लूप में स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, तो इस केस में क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। और इसमें एक नोड बनेगा, एक नोड यहाँ पे बनेगा और एक एंटी नोड बनेगा। ठीक है, फॉर एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2, न्यू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 v बाई 12। ये फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक। जब स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करेगा तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, और उसका फ्रीक्वेंसी इतना होता है। जब स्ट्रिंग दो लूप में वाइब्रेट करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इतना होगा। और उसमें फंडामेंटल का जितना टाइम्स होता है उतना हार्मोनिक होता है। तो ये बताओ, ये फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, हार्मोनिक। अब फंडामेंटल के बाद में कौन सा है, पहला है, तो फर्स्ट ओवरटोन। चलो इसको नोट करो, जिसको नोट करना है। क्या बोले, ओवरटोन नेम है उसका, कुछ नहीं है कि फंडामेंटल के बाद में कौन सा है ओवरटोन, हार्मोनिक क्या है, ये सब नेम है। एक लूप में वाइब्रेट करेगा तो उसको फंडामेंटल बोलेंगे या फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट इस फॉर्मूला को लिखना है। ठीक है, ये सब ज़रूरी नहीं है कि हमने कैसे लाया, हमने ला दिया कैसे वो भी हमने बताया, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखो और ये सब चीज़ करो, ये सब चीज़ उसमें दिया हुआ है। ठीक है, एक और मैं लिखता हूँ, फॉर एन इक्वल टू 3, 3 के लिए, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 3v/12, और इसमें स्ट्रिंग क्या होगा, 3 लूप में वाइब्रेट करेगा। तीन लूप में वाइब्रेट करेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। और फंडामेंटल के बाद में दूसरा ही है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। अगर ये मान लो कि 10 लूप में वाइब्रेट करता है तो 10th हार्मोनिक और 9th ओवरटोन, सोन, बस इतने इसी तरह से। ठीक है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में है नेक्स्ट, और पढ़ाया था ऑर्गन पाइप। पाइप क्या बोले, 1 आवर। जैसे ऑर्गन पाइप में हमने बताया था कि एक होता है, कौन सा होता है, जल्दी बताओ, ओपन ऑर्गन पाइप,
और इसमें क्या होता था, बोथ एंड्स ओपन, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यानी कि वन एंड क्लोज्ड, एंड क्लोज्ड, वन एंड क्लोज्ड, ठीक है, ऐसे हमने बताया था। तो जैसे इसमें भी क्या होता है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, ऑर्गन पाइप जो बांसुरी बजाते हैं उसमें भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, और उसमें स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होता है तो अभी मैं बताऊंगा। इसका डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख देता हूँ, और इसमें भी ए होता है, जैसे प्रेशर वेव का इक्वेशन हमने बताया था पी नॉट साइन इसी तरह से होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। पी नॉट क्या है, एक्सेस प्रेशर, या इसको पी नॉट तुम ऐसे कर दो, डेल्टा पी लिख दो, पी इक्वल टू, और ए है तुम्हारा क्या है पी नॉट, मान लो कि यहाँ पे प्रेशर कितना है 1 एटीएम प्रेशर है, पी नॉट है ना, तो इसका वेरिएशन कुछ ऐसे होता है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर हो गया डेल्टा पी और यहाँ पे हो गया माइनस डेल्टा पी, समझ गए। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी, समझ रहे हो। तो जब हम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो यहाँ पे प्रेशर वेरी करता है, ठीक है। एक होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है मोर देन एटीएम प्रेशर होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है रेयर फ्रैक्शन, जहाँ पे प्रेशर क्या होता है लेस होता है, ठीक है। तो इसमें इसमें भी करते हैं, इसमें भी क्या होगा, दो प्रेशर वेव होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, इसमें भी इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस के बाद में इसमें भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, जिसका इक्वेशन होता है P इक्वल टू टू डेल्टा पी साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। यहाँ भी हम नोड एंटी नोड इजिली कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे किया था, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब गिवन नहीं है। चलो तुम बुकलेट रखो, छोड़ो तुम बुकलेट, ठीक है, बुकलेट में कैसे किया होगा वो छोड़ो, तुम यहाँ पे देखो, समझ गए। यहाँ भी ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे किया सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हम फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद में जो आ जाता है वो फाइनल रिजल्ट देखेंगे। ये सब चीज़ पूछे नहीं जाएगा तो बर्डन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए तुम ये देखो, इसका फ्रीक्वेंसी होता है न्यू एन इक्वल टू एन बाई टू एल, और इसका फ्रीक्वेंसी होता है न्यू एन इक्वल टू टू एन माइनस वन वी बाई फोर एल, ठीक है। अगर nth लूप में वाइब्रेट करे तो इसका फ्रीक्वेंसी ये होता है और इसका फ्रीक्वेंसी ये होता है, ठीक है। बस फ्रीक्वेंसी याद रखना है, और कैसे आता है कहो तो मैं निकाल के बताऊं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी जैसे बताया ना स्ट्रिंग के केस में सेम इसी टाइप से इसमें भी आता है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम फार्मूला लिखो। अच्छा ठीक है, इसमें एल क्या है, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ, हमने निकाली थी वैसे पहले, हाँ तो हमारे बहुत क्लोज था, हाँ तो यही बोथ एंड ओपन के लिए वही सिचुएशन, हाँ बोथ एंड ओपन में भी सेम होगा। स्ट्रिंग में भी दो केस होता है, जैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एसएल में नहीं दिया हुआ है, एससी वर्मा में दिया हुआ है, और जेई में वो सब है सिलेबस। स्ट्रिंग में होता है बोथ एंड क्लोज्ड और वन एंड क्लोज्ड। बोथ एंड क्लोज्ड का मीनिंग ये हो गया, दोनों एंड को फिक्स कर दिया, और वन एंड क्लोज्ड का मीनिंग होगा यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दिया, एक रिंग लगा दिया। ये तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड बोथ एंड्स और फिक्स्ड वन एंड, वहाँ भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में सब नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं कराया, ठीक है। ऑर्गन पाइप दोनों हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। तो फिक्स्ड बोथ एंड ओपन का वही होता है जो हमने फिक्स्ड बोथ एंड किया, और स्ट्रिंग में फिक्स्ड वन एंड का यही फॉर्मूला होता है, तो ये हमने कराया नहीं, इसलिए यहाँ पे कर लो, ठीक है। लेंथ ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, ठीक है। और भी क्या है, भी है तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड, और उसमें क्या होता था स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग अंडर रूट टी बाई म्यू, और स्पीड ऑफ साउंड
इन एयर, और इसके लिए हमने भी का फॉर्मूला लिखाया था, याद होगा, गामा पी बाई रो और अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ये फॉर्मूला हमने लिखाया था। ठीक है, चलो नोट करना है क्या, ये सब बुकलेट में लिखा हुआ है। ठीक है, बताओ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, आ रहा है समझ में। अब कहो तो मैं इसको ड्राइव करके बताऊं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरी नहीं, एक तो हमने ड्राइव करके बताया, सेम उसी टाइप से होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख लो, और हम अब पढ़ते हैं कौन सा, ओपन ऑर्गन पाइप। और इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू एन इक्वल टू एन वी बाई 12। ठीक है, यही फॉर्मूला है, देखो सब में इसमें है, सब कुछ कराया गया है इसमें। ठीक है, अभी सब कुछ यहाँ पे कराया गया है, पेज नंबर देख लो, हाँ पेज नंबर 39 पे है। और ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 41 पे है, और फिर इसके क्वेश्चन है, फिर बीट्स है। तो चलो ठीक है, हम करते हैं। तो फॉर एन इजकल टू 1, फॉर एन इजकल टू 1, तो न्यू 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, वी बाई 12, और इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। और इसमें कुछ ऐसे बनता है, अब देखो ये प्रैक्टिकली तो पता नहीं चलेगा, पॉसिबल नहीं है कि मैं करके बताऊं, इसे मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। यहाँ पे क्या बना, एंटी नोड, यहाँ पे बना नोड, और यहाँ पे बना एंटी नोड। तो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई 2। तो इसका अगर लेंथ एल है, अगर इस ऑर्गन पाइप का लेंथ एल है, तो एल इजकल टू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। ठीक है, अच्छा, फॉर एन इजकल टू 2, तो न्यू 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 वी बाई 12। ठीक है, और 2 वी बाई 12 में कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, और यहाँ पे एंटी नोड। तो इस एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इसके बीच में, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 हो जाएगा। एक और लिखता हूँ, और इसको बोलेंगे क्या, इसको एक कितना फंडामेंटल का ट्वाइस है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, और फॉर एन इजकल टू 3, तो एन इजकल टू 3 में न्यू 3 इजकल टू हो जाएगा कितना, 3 वी बाई 12। तो ये कितना है फंडामेंटल का, फंडामेंटल का कितना है बताओ, कितना टाइम्स है, थ्राइस है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। और इसमें कुछ लूप ऐसे बनता है, दो फुल लूप और दो हाफ लूप, ऐसे। तो यहाँ पे एंटी नोड बना, यहाँ भी एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, और नोड यहाँ पे बना, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। तो इसका एल कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2। चलो देखो ये सब नोट करना है। अब इसी तरह से 3, अब इसमें एन इक्वल टू 3 में 2 बना, एन इक्वल टू 4 में क्या होगा, 3 लूप बनेगा,
और 2 हाफ लूप बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, तुम लोग कर लोगे, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में हम चलते हैं, नेक्स्ट है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, न्यू एन इक्वल टू 2n -1 कर दो या +1 कर दो, दोनों सेम है, ठीक है। ऑड मल्टीपल 2n+1 भी ऑड होता है और 2n - 1 भी ऑड ही होता है। तो अगर हम लिखते हैं ऐसे, न्यू n इक्वल टू 2n+1 v/4l, तो इस केस में n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4। अगर न्यू n इक्वल टू हम लिखते हैं 2n - 1 v/4l, तो उस केस में n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो निगेटिव होता नहीं है, समझ गए। तो कौन सा लिखे, प्लस वाला। चलो तो 2n+1 लिख दिए, और ये कितना हो जाएगा, v/4l हो गया, ठीक है, समझ गए। अभी हमने ओपन ऑर्गन पाइप में देखा ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, 10th हार्मोनिक, सब पॉसिबल है। लेकिन इसमें ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट पॉसिबल। और वो कैसे, तो देखो यहाँ पे, जैसे फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, तो न्यू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें n इक्वल टू 0 से पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 से पुट करेंगे, नहीं तो माइनस करेंगे तो n इक्वल टू 1 से पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो माइनस ही कर लो, यहाँ माइनस ही कर लो, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें फॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, तो न्यू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/4l, और इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल। चलो, और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, और देखो इसमें क्लोज्ड एंड पे हमेशा, ओपन एंड पे हमेशा बनता है एंटी नोड, याद रखना। क्लोज्ड एंड पे हमेशा बनता क्या, क्लोज्ड एंड पे हमेशा बनता है नोड, ठीक है। तो इस केस में कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे क्या बना, नोड, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हम्म, अच्छा ये बताओ, इस दोनों के बीच, दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, या दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 कैसे होगा, λ/4 होगा, हाफ हो जाएगा उसका। जैसे इसके बीच का डिस्टेंस तुम्हारा λ/2 है ना, तो इसके, ये तो बिल्कुल मिडिल में होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पे नोड और एंटी नोड, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4। तो इसका लेंथ, ऑर्गन पाइप का लेंथ मान लो कि L है, तो इस केस में L इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/4, फॉर n इक्वल टू 2, तो न्यू 2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, पुट करके बताओ उसमें, 3v/4l। फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, फंडामेंटल इसका थर्ड टाइम है, तो इसमें थर्ड हार्मोनिक होगा, इसमें सेकंड हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है, और फंडामेंटल के बाद में पहला है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और इस केस में फर्स्ट ओवरटोन में कुछ ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे नोड,
यहाँ पे नोड, अच्छा यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे एंटी नोड। तो इस डिस्टेंस कितना हो जाएगा λ/2 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा λ/4। तो इसका लेंथ इजकल टू कितना हो जाएगा λ/2 प्लस λ/4। समझ रहे हो कि नहीं? फॉर n इजकल टू 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। n इजकल टू 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5v/4l। फंडामेंटल का कितना टाइम्स है? तो क्या हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन टोन। और इसमें कुछ ऐसे होता है, ऐसे। एंड सो ऑन। समझ गए? अब इसके बाद में अब n इक्वल टू 4 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या? तो क्यों ये सब समझ गए ना? हाँ तो बस n इक्वल टू 3 4। जैसे अब एक लूप, इसमें 2 कंप्लीट लूप, अब इसमें 3 कंप्लीट लूप, उसके बाद में 4 कंप्लीट लूप, ऐसे सो ऑन। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडिंग वेव कंप्लीट। अब इस पे क्वेश्चन हम कराते हैं। उसके बाद में एक टॉपिक है बीट्स। ठीक है? बीट्स। अब पेपर नीचे कितने बजे से है? तो चलो पेज नंबर खोलो, बुकलेट का पेज नंबर खोलो 29। 29 पेज नंबर खोलो।
अच्छा चलो जो भी आए वो तुम लोग कल मीटर पर सेकंड। तो 79 कर दो। 78.95 है। 75 है चलो 78, तो 79 लिख सकते हैं। अच्छा भी इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, तो स्क्वायरिंग कर दो तो भी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा टी अपॉन में म्यू, समझ रहे हो। तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा भी स्क्वायर इंटू म्यू, भी कितना है 79 इंटू 79 और म्यू अभी था 4 इंटू 10⁻⁻²। अब इतना सोल्व कर लो और इसको बाद में लिख दो न्यूटन। तो इतना समझ लिए, तो 10 मिनट ब्रेक दे दें या पढ़ाते रहें। 10 मिनट ब्रेक दे दें तुम लोगों को। अच्छा चलो ठीक है 10 मिनट ब्रेक दे दिया।